भारत देश चांद पे जाने की तैयारी में है, लेकिन ज़मीन पर स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। देखिए, उनका तो स्वभाव है, वो तो पहले से ही मतलब हमेशा ही करते आए हैं, कभी किसी के घर में, कभी किसी के चर्च में, कभी गार्डन में, कभी रोड। आपने अभी कहा कि तीनों लड़कियां परिवर्तित हो चुकी हैं, कैसे परिवर्तित हुई? भारत देश चांद पे जाने की तैयारी में है, लेकिन ज़मीन पर स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। ज़मीन पर जो स्थिति चल रही है वो देखेंगे तो आप भी ये वीडियो बंद कर देंगे देख के। लेकिन वीडियो देखना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। आगे का हल क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो बवाल चल रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट पहले भी दिखाई है और अब भी दिखा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दुर्ग रेलवे स्टेशन की ये भीड़ आपको सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं, और अभी भी ये तस्वीर हालांकि ताज़ा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से भरे रेलवे स्टेशन में सिर्फ एक मामला, एक मुद्दा जो शुरुआत होता है एक 3 लड़कियों को लेकर के, जिनसे ये आरोप लग रहे थे बार बार कि तीनों लड़कियों को यहाँ से आगरा कहीं ले जाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के तुल इतना पकड़ता है, मामले इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों पक्षों की भीड़ के साथ साथ पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात हो चुका है। इसी के साथ आपको देख रहे तस्वीरें, दोनों पक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो धर्म के नारे हैं वो लगाते नजर आ रहे हैं। कहीं कोई जय श्री राम कहता नजर आ रहा है, तो कहीं कोई यीशु मसीह है उनके आराधना के लिए उनके जो नारे हैं होते हैं वो लगाते नजर आ रहा है। और लगातार इस तरह की स्थितियाँ बरकरार देखी जा रही है। सुबह 8 बजे से ये मामला होता है, और सुबह 8 बजे के बाद धीरे धीरे जो है ये मामला इतना बढ़ जाता है कि ये भीड़ आपके सामने देखने को मिलती है। इससे पहले भी हमने अपडेट दिया है कि किस तरह से 2 नन और एक शख्स और जिनको तीनों को बैठाया गया, उन तीनों से पूछताछ जारी थी। लेकिन इसी के बाद ये तस्वीरें भी आपको दिखाना ज़रूरी थी कि धीरे धीरे मामले ऐसे बढ़ जा रहे हैं कि धार्मिक जो मोड़ है वो इतना ज़्यादा कटुता की तरफ चले जा रहा है कि लगातार जो है लोग एक दूसरे के पीछे जो हैं इस तरह से पड़े हुए हैं। और देखिए चारों तरफ, एक तरफ नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ ये है कि इस कदर चीज़ें इस कदर हो जा रही हैं कि चिढ़ाने जैसी स्थिति हो जा रही है। मतलब आप सोच सकते हैं कि भीड़ अभी भी आप देख रहे हैं, महिलाएं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग साथ में आए हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? अभी पर आरोप लग रहे हैं सुबह से, है ना। एक तरफ नारे शुरू से 8 बजे से लग रहे थे, दूसरी तरफ हालेलुया, संविधान को बचाने के नारे, और उसके बाद जय भीम। क्या अभी तक निकल के आया है सामने? अभी तक आप लोगों को कुछ पता चला है, जानकारी? देखिए सर, हमको यही पता चला है कि जो लड़की के घर के लोग थे वो लोग मतलब लेके आए हैं कुछ प्रूफ कि ये लड़की लोग कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, क्या है। अंदर में प्रशासन छानबीन कर रही है। बहुत जल्दी ही मतलब अंदर से मतलब खबर आ जाएगी। माहौल इतना उग्र होता जा रहा है, धार्मिक, है ना। एक तरफ मतलब 2 पक्ष बंट गया है, ऐसा लग रहा है। देखिए, उनका तो स्वभाव है, वो तो पहले से ही मतलब हमेशा ही करते आए हैं, कभी किसी के घर में, कभी किसी के चर्च में, कभी गार्डन में, कभी रोड में, कभी। उनका तो आदत बन गया भैया, उनका हल्ला गुल्ला करना, नंगा नाचने का उनको तो आदत बन गया है ना। वो तो हमेशा ही करते रहते, इसमें तो कोई नई बात तो है नहीं कि आज नया कुछ हुआ है। आज आप लोगों की भी भीड़ देखी गई है दुर्ग रेलवे स्टेशन में। देखिए, बात जब समाज की आती है ना, अभी 4 दिन पहले का आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमारे राकेश भाई है ना, बोलते हैं कि जूता मारो सालों को, देश के गद्दारों को। हम क्रिश्चियन लोग गद्दार हैं, हम क्रिश्चियन लोग गद्दार हैं। हमारे क्रिश्चियन समाज के लड़के लोग जाके कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस में है, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं। हम लोग गद्दार हैं? ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाया जाता है, गालियाँ दिया जाता है। उनको कोई और जगह नहीं मिलता है जाके पूजा पाठ करने के लिए। पैसे को लेके धर्मांतरण का आरोप लगता है। देखिए, पैसे को लेके अगर धर्मांतरण का आरोप लगता है ना, तो सरकार से मैं गुजारिश करूंगी कि जो गरीब लोग हैं, दीन लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, जिनकी कमियां पूरी नहीं होती, आप पूरा कर दीजिए। कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा अगर ऐसी बात। से मैं देख रहा था आप लोग शांत थे, लेकिन अचानक से आप लोग फिर उग्र होते हैं। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। इन लोग सुबेरे से हम लोग को तंग करके रखे हैं, जबरदस्ती प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं, ऐसा लिखो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इसलिए हम लोगों को भी इकट्ठा होके मतलब ऐसा करना पड़ा। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि तीनों लड़कियां ऑलरेडी परिवर्तित हो चुकी हैं, क्रिश्चियन समुदाय से जुड़ी, समाज से जुड़ी हुई हैं, ऐसा बता रहे हैं। आपने अभी कहा कि तीनों लड़कियां परिवर्तित हो चुकी हैं, कैसे परिवर्तित हुई? परिवर्तित कराए? क्या आपने उनके समाज से प्रारूप लिया? ऐसे में तो समाज पूर्ण है, सब समाज बना हुआ है, साहू समाज बना हुआ है, धीमर समाज बना हुआ है, यादव समाज बना, सबके सर्टिफिकेट बने हुए हैं। जब आप उनको धर्मांतरित कर चुके हो और आप बोल रहे हो कि हमने धर्मांतरित कर लिया है फिर ले जा रहे हैं, धर्मांतरित क्यों किए?
आपको आस्था है अपने ईश्वर पर, तो आपको धर्मांतरित करने का मौका क्यों लगा? हिंदू समाज तो किसी को धर्मांतरित नहीं करवाता। आज तक हिंदू समाज में कोई नहीं बोल सकता कि उसके बड़े से बड़े शंकराचार्य किसी के सर्टिफिकेट लेके या किसी को धर्मांतरित करवाया होगा, किसी दूसरे धर्म मानने वालों को। लेकिन आपके धर्म को धर्मांतरित करवाने का मौका क्यों लगता है? आप धर्मांतरित करवाते क्यों हो? तो कुछ तो खेल है। आपको अपने खुद के ऊपर वाले के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए आप हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे भाइयों को आप धर्मांतरित करवाते हो। और ये बड़ा मसला है भैया। मीडिया के माध्यम से भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस देश की तीसरा स्तंभ, तीसरा आंख है मीडिया। मीडिया को समझना होगा छत्तीसगढ़ के धरातल पर और पूरे पटल पर जैसे हिंदुओं के साथ छलावा हो रहा है, हिंदू के नीचे तबके के लोगों तक ये चंद लोग पैसे के लालच पर फर्जी तरीके से पहुंचते हैं और पहुंचकर उनको धर्मांतरित करवाते हैं, अपने भगवान को उनके घर से बाहर निकलवाते हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे हम सब दीमक के जैसे एक कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएंगे। उस दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये बहुत जरूरी है भैया। आप बोल रहे हैं बालिक है, बालिक होने पर भी जब उसकी शादी की जाती है तो उसका नाना पक्ष, दादा पक्ष, दादी पक्ष, बुआ पक्ष, फूफा पक्ष रीति रिवाज को देखा जाता है। आपने इन सबसे संज्ञान लिया क्या? आप उनको लेकर जा रहे हैं, वो जाने के बाद वहाँ उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई तो उसकी जवाबदारी तो समाज का रहता है। और हिंदू समाज का होने के नाते, मैं उसका भाई होने के नाते, ये दायित्व हमारा भी है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी समाज की रक्षा करें, अपनी बहनों की रक्षा करें। इस उद्देश्य के साथ आए हैं। शासन प्रशासन पर आपने कोर्ट पर सर्टिफिकेट देकर सर्टिफिकेट लाया है क्या कि हमने इनको धर्मांतरित करवा दिया? आपने अपने मुंह के बल पर उनको धर्मांतरित करवाया है। हिंदू समाज के जाति सर्टिफिकेट को लेकर नौकरी पर बैठते हो और उस पर लालच करके भोजन करते हो और पेमेंट पाते हो। ऐसे सब लोगों को खंगाला जाएगा और सब लोगों को सुधारा जाएगा। सरकार से एक ही मांग है हिंदू समाज की कि ऐसे फर्जी जो लोग सर्टिफिकेट और जाति के नाम पर दूसरे धर्म का अनुयायी बनकर बैठे हैं, इन सबको नौकरी से खंदेला जाए, इन सबको निकाला जाए, इन सब के ऊपर जांच किया जाए। इनकी एक बड़ी सरगना है, मोबाइल के माध्यम से मैसेज भेजा जाता है अलग अलग प्रखंडों पर, अलग अलग जिलों के अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग ब्लॉकों पर। जिनको मैसेज मिलता है वही भाई, वही माताएं, वही बहन वहां उस प्रार्थना स्थल पर पहुंचती है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं जा सकता। चर्च तो दुर्ग पर भी एक चर्च है। दुर्ग पर जो चर्च चौक है, राजेंद्र पार्क चौक के पास, वहां हर कोई जाते हैं, वहां कोई संगठन कभी आंदोलन नहीं करता। आप छोटे छोटे एक धर्मांतरण करने के लिए एक अरूप बना लिए हो, एक माया जाल बना लिए हो, वहां हिंदू समाज और बजरंग दल जाकर रोक टोक करता है। इस चर्च पर आज तक कोई बजरंग दल रोक टोक करने नहीं गया। हमको मालूम है वहां कोई जाएगा, प्रार्थना करने जा रहा है, लेकिन ऐसे जगहों पर जाकर तुम धर्मांतरित करते हो, इसका विरोध हम करते हैं। पूरे मामले को आप लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में देखते हैं? सरासर यही है। ये बड़ा एक मामला है। हमारी बहन को लेकर कल क्या किया जाता, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना उनके नाना पक्ष में, ना उनकी दादी पक्ष में, ना उनकी बुआ पक्ष में, ना उसमें। आप ये जानकारी नहीं दिए हैं, ना उनके समाज में दिए हैं। कल को वो बच्ची जाकर कहाँ जाती, विदेश में बेची जाती या यहाँ किसी दूसरे के द्वारा बेची जाती, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम अपनी बहन को बचाने के लिए एक काम करते हैं। हर हिंदू समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐसा जाल में ना फंसे। किसी की बीमारी ये कभी ठीक नहीं कर सकते। अगर ठीक करते तो कोविड काल में लाखों की संख्या जो हिंदुस्तान पर मरे, उससे ज्यादा इनके देश पे मरे हैं, वो सब ठीक हो जाते। ये सारा एक भ्रम है, ये सब सारा माया जाल है, इससे बचो। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपके साथ खड़ा है। इस स्थिति परिस्थिति में देखना ये है कि जब भारत के विकास की बात होती है, चांद पे पहुंचने की बात होती है, तो चांद पे पहुंचने से पहले ज़मीन पर क्या स्थिति है ये भी देखना ज़रूरी है।